नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग आई एम श्योर ई श्रम कर रहे हैं और 8 करोड़ नंबर पिछले 100 दिनों में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी ने भी ये नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि पहले एक महीने में या अगले ओवर द टाइम 100 दिनों में हम 10 करोड़ का टोटल और 8 करोड़ का सीएससीज के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जैसे हमारा एक हैशटैग है ओनली सीएससी कैन डू इट। सो दिस इज फॉर यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब फॉर ई श्रम। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत काम किया है और आप अभी भी कर रहे हैं और आगे भी इस पे करेंगे। ई श्रम में कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। हम आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जस्ट टू रिपीट कि कुछ वीएलईज जो अगर उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं वो गलतियों का ध्यान रखें, वो ना करें। गलती नंबर 1 जो मेजर मिस्टेक हमारे पास आ रही है कि आप एक ही मोबाइल नंबर पे बहुत सारे लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं। प्लीज वो मत करिए। हमारे पास वो आपकी सीएससी आईडी के अगेंस्ट में प्रॉपर डिटेल्स हैं कि आपने एक एक नंबर पे 100 लोगों को रजिस्टर कर दिया है। बिकॉज दिस डेटाबेस इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फ्यूचर मेनी सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड थ्रू दिस डेटाबेस और आप उसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो जो आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं प्लीज अनऑर्गेनाइज वर्कर का ही करिए, अपना मोबाइल नंबर या किसी और मोबाइल नंबर को मत यूज करिए। दूसरा पॉइंट जो है अकाउंट नंबर, उस पर वैलिडेशंस लगी हुई हैं। अभी आप 4 से ज्यादा मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते। एक मोबाइल नंबर 4 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगी और उसी तरीके से अकाउंट नंबर भी यूनिक है। मेक श्योर कि जो अकाउंट नंबर आप डाल रहे हैं 123 193 00 ये सब मिस्टेक्स मत करिए। प्रॉपरली उसका अकाउंट नंबर चेक करके ही उसमें एंट्री करिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी कर देते हैं बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से। मिनिस्ट्री इसमें बहुत प्रोएक्टिव है। वो जितनी भी मिस्टेक्स आपकी तरफ आपने करी हैं वो उसको कोलेट कर रहे हैं, हमें बार बार भेज रहे हैं, हम भी उस पर एक्शन ले रहे हैं और आने वाले टाइम में उसमें और भी जो उसका एक्शन है वो मिनिस्ट्री की तरफ से या सीएससी की तरफ से वो लिया जाएगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल एंटरिंग द डेटा इन द ई श्रम। कुछ वीएलईज अपनी आईडीज भी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो वो भी आप मत करिए। अपनी आईडी अपने पास रखिए। अगर आप अपने ऑपरेटर्स को भी इनेबल कर रहे हैं, कल को हम ये नहीं सुनेंगे कि आप बोलेंगे कि मेरा ऑपरेटर था उसने बाय मिस्टेक गलती कर दिया। ये नहीं चलेगा। अगर ऑपरेटर है, आपने उसको क्रिएट किया है, टोटली आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू मेक श्योर अगर वो किसी तरीके से कोई गलत एंट्री कर रहा है, कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ वीएलई, आपको उसका ध्यान रखना है। और आप ही अगर कुछ ऐसा आइडेंटिफाई होगा सो इट विल कम ऑन यू ओनली। सो यू हैव टू मेक श्योर। नेक्स्ट इज कि हमने एक क्रिएटिव बना के आपके साथ शेयर किया है जिसमें कुछ रेट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज आपको नहीं लेना है। आपको पता है सीएससी उसको आपको 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट क्रेडिट करेगा। कुछ किया है, कुछ आने वाले टाइम में हम करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट। वेरी सून दैट नेक्स्ट पेमेंट विल ऑल्सो कम टू यू। आपके वॉलेट्स में वो क्रेडिट हो जाएगा, वो हम उस पर काम कर रहे हैं। बट आपको उसके लिए जो एंड यूजर है उससे कोई चार्ज नहीं लेना है। अपडेट का उसका रेट डिफाइंड है। सो एक प्रॉपर हमने उसका चार्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्लीज उस चार्ट को आप अपने अपने सीएससी पे लगाइए, उसके जो प्राइजेस हैं वो डिस्प्ले करिए ताकि उसमें कोई भी कंफ्लिक्ट ना आए। बहुत जल्दी हर स्टेट में जो मिनिस्ट्री है और स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं वो विजिट्स करेंगे सीएससीज पे कि कुछ इस तरीके की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो आप प्लीज इंश्योर करिए कि कोई भी जो अभी मैंने जो लिस्ट डाउन किया, जो आपको बताया, ऐसी कोई भी जो मिसचीफ एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो प्लीज इमीडिएटली उसको बंद करिए और उसको आप कोई भी ऐसा काम ना करें। ये ई श्रम के बारे में है। आई एम श्योर आपको प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल ग्लिच भी अभी कोई नहीं है, सिस्टम बहुत स्मूथ चल रहा है। फिर भी अगर कोई मेजर टेक्निकल इशू अगर आपको लग रहा है, आपका आईडी नहीं चल रहा है या कुछ किसी भी तरीके का कोई इशू है, जैसे सर ने बताया बाहर एक हेल्प डेस्क बना हुआ है। आप अपनी आईडी और अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है, पेमेंट के बारे में मत लिखिए, मुझे पता है आप सब लोग लिख देंगे अदरवाइज।
पेमेंट के बारे में मत लिखिए, जो टेक्निकल इशू है वो आप लिख के बाहर उनको दे दीजिए, हम उस पर जो भी इमीडिएट एक्शंस होगा वो हम उस पर लेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग ई श्रम के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आ रहे हैं वो और भी बहुत सारी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं। स्पेशली जो एक मानधन योजना हमने इनेबल करी थी जिसमें 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाता था। सबने मानधन के बारे में सबको पता है? जिसको पता है प्लीज एक बारी हैंड रेज करिए। बहुत कम लोगों को पता है ऐसा लग रहा है। मानधन एक पेंशन स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ही दिया जाता है, जिसमें 3,000 रुपए का पेंशन जो है वो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी आफ्टर अटेनिंग द 60 ईयर्स ऑफ एज। 60 साल के बाद जो बेनिफिशियरी होगा उसको 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाता है। इसमें भी 30 रुपए अलग से आपका कमीशन है। मानधन.in उसका वेबसाइट है, टोटली CSC ने बनाया है, आप लोग उसको जानते हैं, काफी लोगों ने उस पर काम किया है। सो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आ रहे हैं आप उनका रजिस्ट्रेशन मानधन में उनको जरूर करिए, क्योंकि अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन देयर इज नो बेनिफिट, सिर्फ एक इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल रहा है, वो भी उसका अभी जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो अंडर प्रोसेस है। बट अदर देन दैट देयर इज नो इमीडिएट बेनिफिट। जो इमीडिएट बेनिफिट आप उनको एक्सटेंड करिए विच इज अ मानधन स्कीम, PMSYM स्कीम, PMKMY स्कीम एंड NPS फॉर ट्रेडर्स, NPS ट्रेडर्स। तो ये तीनों मानधन स्कीम्स में आप उनका रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है, हर महीने में उनकी अकाउंट में से कुछ पैसा कटेगा और उतना ही पैसा जो है वो सरकार उसके वर्चुअल खाते में डालेगी। जो पैसा कटेगा उसका रेंज 55 से लेके 200 रुपए तक है, उसकी एज के बेस पे वो डिपेंड करता है। तो वो कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है, आप उसका रजिस्ट्रेशन बेनिफिशरीज का उसमें जरूर कराइए। उसमें आपकी कुछ कंप्लेंट्स हैं, हमें वी आर वर्किंग ऑन इट। आप लोगों को उसमें एग्जिट के लिए बहुत सारी हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं। अभी अगर किसी भी VLE को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो मानधन में है या फिर ई श्रम में है, सिर्फ 2 स्कीम्स के बारे में बोल रहा हूं, मानधन में है या फिर ई श्रम में है, तो एक ग्रीवेंस पोर्टल बना हुआ है मिनिस्ट्री का जिसका लिंक है gms.eshram.gov.in। आपको लोगों को पता होगा gms.eshram.gov.in। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है आपकी टेक्निकल या मानधन के रिलेटेड या किसी को उसका क्लेम लेना है, अभी उसका प्रोसीजर डिफाइन नहीं हुआ है, तो आप ऐसी सारी रिक्वेस्ट GMS वाले जो मॉड्यूल है वहां पे जाके रजिस्टर कर दीजिए और मिनिस्ट्री अकॉर्डिंगली उस पर नेक्स्ट एक्शन लिया जाएगा। So this is the second scheme I am talking about, the PMSY, which is a Mandhan. Please register unorganized workers in the Mandhan also to secure their future, and they'll get 3,000 rupees of minimum pension. Can I expect कि आप सब लोग ये मानधन भी करेंगे ई श्रम के साथ? एक बारी जोर से प्लीज। परफेक्ट। ई श्रम सब लोग कर रहे हैं? परफेक्ट। तो आप मानधन भी प्लीज उसी पेज से करिए और जो लोग आपके पास आ रहे हैं, दिस इज एक्स्ट्रा इनकम फॉर यू, और 30 रुपए आपको उसमें एडिशनली मिलेगा। तीसरा स्कीम, जो लास्ट स्कीम मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, PM स्वानिधि के बारे में। PM स्वानिधि 10,000 रुपए का लोन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको देता है। सुबह भी HDFC टीम ने उसके बारे में आपको बताया। PM स्वानिधि में HDFC के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा 150 रुपए का, 150 रुपीज ऑफ एडिशनल बेनिफिट। और उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ बैंक में HDFC बैंक एज अ प्रेफर्ड बैंक डालना है और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, वही उसी पोर्टल पे जाना है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ उसमें आपको प्रेफर्ड बैंक में HDFC बैंक डालना है। 25 रुपए आपको उसी टाइम उसके रजिस्ट्रेशन के हम एडिशनली पे करेंगे, 25 रुपए उसके अगर वो लोन सेक्शन हो जाता है, और 100 रुपए उस लोन के डिस्पर्सल पे। तो 150 रुपए, 150 रुपीज एडिशनल इनकम। जैसे सर बोलते हैं अगर आप इसमें करेंगे तो दिस विल मेक यू लखपति। अगर आप इस पे काम करेंगे तो बड़े आराम से लखपति बन सकते हैं एक महीने में। तो PM स्वानिधि इज अ वेरी गुड स्कीम, आप उस पे जाइए, उसको देखिए, और वहां पे प्रेफर्ड बैंक में अगर आप HDFC सेलेक्ट करेंगे तो ओवर एंड अबव जो है आपको 150 रुपीज का उसमें इनकम जनरेट होगा। दीज आर द 3 मेजर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आपसे मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बोलूंगा कि आप
ई श्रम के साथ में मानधन और पीएम स्वनिधि को साथ में लेके चलिए. So this is about these 3 schemes. Anything else, sir? Fine. Thank you so much. Keep doing the good work. Thank you.